जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस ग्रह युति दृष्टि सीरीज़ में हम लेकर आए सूर्य और राहु अगर आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो ये क्या प्रभाव देते हैं, क्या इसके शुभ परिणाम होते हैं, क्या इसके अशुभ परिणाम होते हैं और हमें किस किस जगह पे ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए और क्या इसके उपाय हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको समय पर जानकारी मिल सके, अपडेट मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्यदेव के बारे में। सूर्यदेव विश्व के पिता कहे जाते हैं, ग्रहों में ऊंचे और श्रेष्ठ हैं, राजा है, क्रूर ग्रह हैं लेकिन साथ साथ शक्ति देने वाले हैं। सूर्य ही हमारे ऊर्जा के कारक हैं, पुरुष हैं, क्षत्रिय ग्रह हैं। अग्नि और पित्त प्रधान प्रकृति होती है, इनकी आत्मा के कारक हैं, हमारे अहम के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, रौब के कारक हैं, सरकार के कारक हैं, ऊंची पदवी के कारक हैं, अधिकार के कारक हैं, हमें सम्मान मिलता है उसके कारक हैं। सूर्य जिनका अच्छा होता है दिखावे में खर्च करते हैं और ऐसे लोगों को सरकार से फ़ायदा होता है, सरकारी नौकरी या सरकारी कार्य से फ़ायदा होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा। ऐसे लोग किसी न किसी जगह के मुखिया भी हो सकते हैं। अगर सूर्य अच्छा है तो बड़े पद पर मुखिया होंगे या ऊंची पोजीशन पे होंगे। सूर्य थोड़ा डाउन है तो छोटे गांव के मुखिया भी हो सकते हैं या लोकल लीडर भी हो सकते हैं। अब अगर सूर्य आपकी कुंडली में ख़राब हो तो क्या क्या हानि होती है। सबसे बड़ी बात है कि मान सम्मान की हानि होगी, गुरु देवता पिता का साथ छूटता है, सरकार से कष्ट मिलने की संभावना रहती है क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, नौकरी जाने की संभावना रहती है कई बार, या अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो कोर्ट में आपके अगेंस्ट में रिजल्ट आ सकता है। गरीबी रहती है, दुख भरा जीवन होता है। अगर चौपाए पशु आपने पाले हुए तो उसकी हानि होने की संभावना रहती है। खेती बाड़ी करते तो फसल सूख जाने का डर रहता है। अक्सर ऐसे लोगों का सोना खो जाता है या चोरी हो जाता है या तांबे से संबंधित कोई वस्तु खो जाती है। सूर्य खराब है तो कई बार ऐसा देखिए कि किसी भी कारण से आपके घर में सूर्य की रोशनी आना बंद हो जाती है। जाला हो गया या कोई पशु पक्षी ने बना लिया या आपने खिड़की उस तरफ की बंद करा दी, ये भी एक सूर्य खराब की निशानी है। आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, खासतौर पर दाईं आँख पर। सेहत की हानि शुरू हो जाती है। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे स्वास्थ्य का कारक है। जिसका सूर्य खराब हो ऐसे लोग अक्सर बीमार रहते हैं और हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द बना रहता है। और सबसे बड़ी निशानी है कि मुंह में लगातार थूक बना रहेगा। आपको लगातार ऐसा लगेगा कि भैया बार बार आप थूकने जाओगे। सिर में चोट लगने का डर रहता है या किसी भी कारण से तेज़ धूप में खड़ा रहना पड़ता है या काम करना पड़ सकता है। और सूर्य कहते हैं कि जिस भाव में है उसके फलों की हानि करता है। जैसे अगर पंचमेश नौ में उसमें तो पुत्र और पितर को कष्ट होगा, अगर लगन में है तो आपके सर दर्द होगा और बुखार हो सकता है। कई बार आप देखते हैं जब आपके सूर्य के ऊपर सूर्य आता है गोचर में तो उस समय पे बुखार ज़रूर होता है। अब थोड़ा राहु देव को समझ लेते हैं। राहु देव छाया ग्रह हैं, हमेशा वक्री चलते हैं और जिस ग्रह के साथ भी हो उसको ग्रहण लगाते हैं। अब क्योंकि सूर्य और चंद्र हमारी रोशनी के कारक हैं, उजाले के कारक हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं दो ग्रहों से पड़ता है। तो जब भी सूर्य के साथ होंगे सूर्य ग्रहण लगाएंगे, चंद्रमा के साथ होंगे चंद्र ग्रहण लगाएंगे। पापी हैं लेकिन साथ साथ ऊर्जा के स्रोत भी कहलाए जाते हैं, बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। जब भी गोचर में आपके अभी जैसे थोड़ा टाइम पहले ही राहु केतु ने राशि चेंज की है, जब भी गोचर में आएंगे तुरंत प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। कपटी हैं, कपट भरा पड़ा है मन में, मलेच्छ हैं, दूसरी जाति के, अधार्मिक हैं, लेकिन साथ साथ नवीन तकनीक, बाहरी तकनीक के कारक भी हैं। विदेश के कारक हैं, विदेश में कार्य के कारक हैं, विदेशी कंपनियों से संबंध के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, राजनीति में ऊंचा पद दिलाते हैं। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट जो अचानक वाले लाभ हैं उस सब के कारक यही है। यात्रा से लाभ कराते हैं, गुप्त धन दिलाते हैं। विजाति विवाह, दूसरी जाति में, दूसरी कास्ट में, दूसरे धर्म में विवाह राहु के कारण होता है। विधवाओं के भी कारक हैं। बुरे विचार हो, असहमति हो, भ्रष्टाचार के कारक हैं। छल कपट, परेशानी, दिक्कत, सब चीज़ें अचानक जो कोई चीज़ घटती है उस सब के पीछे राहु और केतु ही होते हैं। पितामह मतलब दादाजी कारक हैं, धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। शरश्मि मतलब आपकी एक्सरे जो होती है ना, वो छुपी हुई किरणें होती हैं, उसके भी कारक राहु केतु हैं। शराब, मांस, नारियल, हलवा सब राहु केतु के कारक में आता है। तमाम तरह की गैसें हैं, किसी का अंग कट जाना, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, किसी को जहर फैल गया, कोई फोड़े फुंसी कीड़े मकोड़े सब राहु केतु के उसमें आते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना सब राहु करवाता है, सब राहु करवाता है। इस तरह की कोई भी समस्या आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं राहु खराब है। अब यही राहु का खराब हो तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें देता है। सबसे पहली बात तो आपके माइंड में अनिश्चितता दे देगा, मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे काम क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा है क्या ख़राब है।
गलत निर्णय करवाएगा, रुकावटें करवाएगा, धन हानि करवाएगा, धोखे में रखेगा, भ्रम में डाल देता है, रोक देगा, संकट, दुर्घटना, चिंता, अलगाव का बहुत बड़ा कारक है। विवाह के भाव को अगर देखेगा तो तलाक तक की नौबत कर देता है। दुर्भाग्य का कारक, सर्प दोष लग जाता है। राहु सर्प है तो सांप का दोष कोई लगता है, आपने पुराने जन्म में कोई सांप मारा हो, पुराने आपके परिवार ने, उसका दोष होता है। उसके कई बार उसकी वजह से संतान में भी बाधा आती है, भाग्य में बाधा आती है, प्रेत दोष लग जाता है, कोर्ट अस्पताल के चक्कर लगते हैं, आग से डर लगा रहता है, किसी हथियार से डर लगा रहता है, पतन हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, मानसिक रोग लग जाता है, उन्माद, पागलपन, हकलाहट कई जगह देखा होगा आपने, वो राहु केतु की वजह से ही होती है। बीमारियों में अगर राहु केतु आता है तो बहुत लंबी चलने वाली बीमारी, टीबी, कैंसर, हृदय रोग, जो अचानक से, हृदय रोग अचानक होता है, अचानक दर्द उठता है, पल पनप या बहुत टाइम से रहा होता है लेकिन अचानक से, महामारी, त्वचा रोग, संक्रमण रोग, बवासीर हो जाती है, सूजन होती है, किसी भी तरह के जहर से, विष से कोई रोग होता है, पेट में दर्द है या किसी भी तरह का दर्द है, वो भी राहु है, गैस है वो राहु है, शराब वो राहु है। राहु जहाँ बैठता है, जिस भी आपके भाव में बैठा होगा व्यक्ति हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता रहता है। जैसे अगर आपके दशम भाव में राहु है तो इंसान नौकरी के पीछे, काम धंधे के पीछे भागता रहेगा। आज वो लाख कमा रहा है, कल को 2 लाख कमाएगा लेकिन संतुष्ट नहीं होगा, फिर वो 2 से 5, 5 से 10, तो ज़िंदगी भर उसकी एक अजीब किस्म की भाग दौड़ लगी ही रहती है। राहु को अगर समय से शांत ना किया जाए तो ये बहुत ही भटकाव देता है। राहु के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राहु जिस भी भाव में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसकी तरह फल देना शुरू कर देता है। राहु को शनिवत कहा गया है तो शनि की तरह फल देगा। अब शनि क्या है, आपके आध्यात्मिक चिंतन, विचार, गणित के साथ आगे बढ़ने के गुण अपने पास रखता है। यही बात राहु की भी है। तो जब भी कुंडली में देखें, इस चीज़ को ज़रूर देखें, राहु मिथुन राशि में उच्च होता है, धनु राशि में नीच और कन्या राशि में स्वग्रही माना जाता है। तो इन राशियों में ये अच्छा फल करेगा। राहु के मित्र ग्रह शनि, बुध और शुक्र हैं, और रवि कोई शत्रु मानता है, चंद्र और बुध गुरु थोड़ा सा समग्रह मानता है, समभाव रखता है। तो ये सब चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं जब आप कुंडली देखते हैं। राहु के पास अपनी कोई बॉडी तो होती नहीं कि वो आंखों से देखे, सूर्य और चंद्रमा की तरह। राहु देव तो छाया ग्रह हैं और ये बड़ा ग्रेविटी के बड़े कारक होते हैं। राहु के विषय में एक ज्योतिष में बड़ा विवाद प्रचलित है कि जिसको राहु तारे उसे कौन मारे, और जिसे राहु मारे फिर उसे कौन तारे। जब भी कुंडली में राहु अच्छे होंगे तो एकदम अच्छे सूर्य की तरह फल देंगे, बढ़िया काम करके देंगे, सब चीज़ों में अच्छा होगा। लेकिन जब यही राहु बुराई पर आ जाए तो जीते जी ज़िंदगी को नरक से भी बुरे हालात बना देते हैं, बहुत परेशान करते हैं। राहु 2 ही ग्रहों के साथ सही रहता है, एक चंद्रमा के साथ, एक मंगल। चंद्रमा के साथ माँ के तौर पे सही रहता है, चंद्रमा को सब माँ मानते हैं तो वहाँ शांति से बैठेगा। दूसरा मंगल है, राहु को हाथी क्या कहा गया, मंगल को महावत कहा गया है, तो ऐसे में महावत हाथी को काबू में रखता है, लेकिन वो भी अच्छी जगह हो तो। राहु अगर कुंडली में अच्छा है तो बड़े से बड़े काम भी वो ऐसा इंसान आसानी से पूरा कर लेता है, किसी फंसे हुए काम को भी आसानी से निकाल लेता है, बोलने चालने में हाजिर जवाब होगा, अच्छी पोजीशन होगी सरकार में, सरकारी अधिकारियों से भी संबंध अच्छे होंगे, उसकी सलाह से काम करें लोग वक्त तो उसको सफलता भी मिलती है, घर परिवार, रुपया पैसा, प्रॉपर्टी सब कुछ मिलता है, इज्जत मान सम्मान। क्योंकि अच्छा राहु एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि सूर्य का ही दूसरा रूप है। लेकिन यही राहु अगर ख़राब हो जाए फिर आपके सुख में आग लग गई है। घर परिवार में रोज़ नई परेशानी, आपको भ्रम में रहेंगे, छलावे में रहेंगे, रोज़ाना एक्सीडेंट होते रहेंगे, झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, बीमारियां हो जाएंगी, और बीमारियां भी ऐसी होंगी जो आसानी से पकड़ में नहीं आएंगी। पढ़ाई लिखाई जो आपने की उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, घर के बुजुर्ग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, पैसा फंस रहा है, प्रॉपर्टी में दिक्कत चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ अपने ही काम से आप खुद ही परेशान रहेंगे। ऐसा व्यक्ति, समस्या क्या होती है, जिस समय राहु की दशा चल रही हो, अपने आप को बहुत समझदार समझेगा, बहुत अच्छा समझेगा, वो उसको लगेगा इस समय मुझसे ज़्यादा अच्छा एडवाइस करने वाला है, मुझसे अच्छा ज़्यादा जानकार है नहीं, लेकिन ये उसके ख़राब होता है उल्टा। अब मैं आपको बता देता हूँ, सूर्य राहु यदि आपकी कुंडली में एक साथ हैं तो उसका क्या आप पर असर पड़ेगा और क्या प्रभाव होगा। सबसे बड़ी बात है, सूर्य राहु युति आपकी कुंडली में है तो सबसे पहली बात तो ग्रहण लग गया, मतलब सूर्य ग्रहण का दोष आ गया, जीवन में संघर्ष बना रहेगा क्योंकि अशुभ योग है, भाग्य हानि होगी। ऐसा इंसान अकारण ही पूरी ज़िंदगी क्रोध करता रहेगा, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी गुस्से में रहेगा, गुस्सैल होगा, आक्रमणकारी होगा,
पूरी ज़िंदगी में संघर्ष जुड़ गया, नौकरी में समस्या, उच्च पद प्राप्ति में बाधा आएगी, सरकार या सरकारी कामों से कष्ट मिलेगा। अब क्योंकि सूर्य हमारे जनरल स्वास्थ्य का भी कारक है, तो कमज़ोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो जाएगी, आंखों में समस्या आ सकती है, ऐसे इंसान में ऊर्जा की कमी होगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा, बदनामी हो सकती है अगर अष्टम भाव में सूर्य राहु का योग है या राहु है अष्टम में, रिश्वत का आरोप लग सकता है, ऐसे इंसान में आत्मविश्वास की कमी होती है। पंचम भाव में अगर सूर्य राहु है तो पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद बना रहेगा, धोखा अक्सर मिलेगा, बीमारी लगी रहेगी, हादसा, समस्याएं, हताशा, निराशा, परिचितों से संबंध खराब होंगे, रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, जातक के पिता और उनके भाग्य पर भी असर पड़ेगा। सूर्य राहु कुछ पॉजिटिविटी क्या देते हैं, अगर अच्छे भाव में सूर्य अच्छा है, राहु अच्छा है तो क्या देंगे, दार्शनिकता और राजनीति की भी कारक हैं, तो आय के साधन बढ़ाएंगे, सुख शांति बनाएंगे, मान सम्मान होगा, खुशहाली, संपन्नता, नौकरी में प्रमोशन, ये तब होगा जब राहु अच्छा है। राहु अगर अच्छा नहीं है, दिक्कत है, तो फिर आप समझ लीजिए परेशानी। बट मोटे तौर पे यही देखा जाता है कि सूर्य राहु में परेशानी लगी ही रहती है। सूर्य राहु वालों की ना आत्मा हमेशा परेशान रहती है, एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, सूर्य उजाला है तो राहु अंधकार है, सूर्य सात्विक है तो राहु तामसिक है, सूर्य धर्म है तो राहु अधर्म है, सूर्य नीति है तो राहु अनीति है, सूर्य भगवान है तो वो राक्षस है। सूर्य राहु की युति अक्सर कहते हैं कि 42 वर्ष की उम्र में बदलाव लाती है, और जब राहु की अंतल दशा प्रत्यंतल दशा कुछ चल रही हो तो उसमें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। जिनका जनरल राहु भी सावधानी रखिए, सूर्य राहु भी सावधानी रखिए कि ऐसे व्यक्ति को धोखेबाज लोग ही मिलेंगे। अगर वह रोगी है तो उस पर कोई दवाई का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी देवज्ञ से मिलेगा, किसी पंडित से मिलेगा, वो भी उसके बारे में ठीक नहीं बता पाएगा, लेकिन उसके बाद जब गुरु की अंतल दशा आती है तो फिर धीरे धीरे करके फ़र्क पड़ना शुरू होता है। यदि सिंह राशि सूर्य पंचमेश यदि शनि और राहु से पीड़ित हो तो आप सोच लीजिए पेट में दीर्घकालिक रोग, क्रोनिक डिजीज़ होने के बहुत चांस रहते हैं। यदि सूर्य राहु कुंडली में एक साथ बैठ भी जाते हैं ना, तो सूर्य राहु जो है सूर्य के प्रभाव को अशुभ बनाने लगता है, सूर्य को अशुभता देने लगता है, लेकिन सूर्य बहुत मजबूत ग्रह है तो क्या करता है, अपना संघर्ष नहीं छोड़ता। अब कुछ इसी तरह का व्यवहार सूर्य राहु के युति वाले लोगों में भी आ जाता है। सूर्य राहु अगर कुंडली में साथ है तो अक्सर ये भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के पिता है, ऐसे जातक के पिता बहुत जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं भी उनका कहा ही अंतिम है, ऐसा वो मानते हैं, और बड़ा अहम आ जाता है, अहंकारी हो जाते हैं, दम्भी और शक्की हो जाते हैं। उनको आगे बढ़ने का चांस तो मिलता है पर ये अपने चांस को किसी और के आगे, एक तरह से अपनी भरी हुई थाली किसी और के सामने रख देते हैं। ये उस काम को ना बड़ा छोटा सा मानने लग जाते हैं, मतलब मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं करूँगा, किसी और को दे देते हैं। तो एक तरह से बनी बनाई किस्मत को भी बिगाड़ने में योगदान इनका खुद का ही होता है। सूर्य राहु की युति जैसे मैंने बताया, अगर किसी अच्छी जगह बन जाए तो ऐसा व्यक्ति सफल राजनेता भी बनता है। नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में ऐसी युति बन रही है तो ये राजनीति कारक बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह राजनीति, प्रभुत्व और सत्ता के कारक भी हैं। तो जब भी कुंडली में इस तरह का योग बन रहा हो या गोचर में इस तरह का लाभ भाव एकादश भाव में बने, तो सोचिए कि राजनीति में राहु उस व्यक्ति को राजनीति में सफलता दिलवाएगा और उसका वर्चस्व स्थापित करवाएगा। सूर्य राहु की युति खराब है तो देखिए, सूर्य राजा होता है, राहु चोर है, दोनों एक साथ एक ही घर में मिल गए और दोनों शत्रु हैं। तो राहु सूर्य की तरह काम करने की कोशिश करेगा, राहु उसके साथ होने का, सूर्य के साथ होने का पूरा फ़ायदा उठाएगा, अपने आप को राजा समझेगा तो उसकी ईगो को बढ़ाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला होगा। एक तरफ तो इसमें कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, बहुत भरपूर होगा, और अपने आप को सबसे जीनियस समझेगा और चाहेगा कि लोग उसका सम्मान करें। लेकिन ये जो छुपाव है राहु का, वो हेराफेरी करेगा, जो इसमें सीक्रेटिवनेस है वो हेराफेरी करवाएगा, लोगों से छुपाएगा। राहु सूर्य की पॉजिटिविटी को बदलकर उसको भी दूषित कर देता है। बाहर से देखने में कुछ और होगा, अंदर से कुछ और होगा। अगर राहु उच्च का है, मतलब सूर्य उच्च का है या स्वय राशि का है, तो राहु का प्रभाव काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है। राहु सूर्य के कारण जो सूर्य को परेशानी होती है, तो ऐसे जातक कई बार ना किसी काम में लंबे समय तक नहीं टिक पाते, बड़ा इरिटेट रहते हैं, चिड़े से रहते हैं, स्वभाव ही उनका ऐसा हो जाता है, कोई भी काम टिक के नहीं कर पाते, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, काम काज या नौकरी को भी बार बार बदलने की कोशिश करते हैं। उनके पिता को भी उनकी मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता, पिता को परेशानी होती है, तरक्की नहीं मिल पाती, और जैसा मैंने बताया था पिता पुत्र में संबंध भी ठीक नहीं पाते। और ख़ास तौर पे जब सूर्य की दशा चलती है 22 और 23 साल की उम्र में, उस समय उनके पिता के जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, सरकार से लाभ नहीं मिलता,
बल्कि कोई लीगल नोटिस मिलने के भी चांस रहते हैं या सरकार की तरफ से परेशानी बने रहने के चांस रहते हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और राहु का स्वभाव ही अलगाववादी है, तो जहाँ बैठेगा उस चीज़ से आपको अलग करेगा, उस ग्रह के सुखों से, उस चीज़ के सुखों से आपको अलग ही करेगा और परेशानी पैदा करके रखेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल कुंडली से बता देता हूँ। जैसे मेष लगन की कुंडली है, इसमें किस भाव में सूर्य राहु हैं तो क्या दिक्कत रहेगा। देखिए, पहला भाव है मेष, पहला भाव मेष राशि का है। मेष राशि में सूर्य उच्च होता है। यहाँ पे अगर राहु आ गया तो सबसे पहली बात ग्रहण लग गया। अब इसके मन में हमेशा एक भ्रम और छाया बनी रहेगी। स्वास्थ्य का भी नुकसान राहु ने कर दिया। दूसरे भाव में अगर राहु आ रहा है, राहु सूर्य की युति आ रही है, तो वहाँ पे उसको बोलने की दिक्कत, समस्या, कई लोगों को जैसे आपने देखा होगा हकलाहट भी हो जाती है या और बोलने वाले की वाणी की समस्या भी आ जाती है, वो सब राहु के साथ की वजह से होता है। दूसरे भाव में आपको वाणी का दोष आ जाता है। तीसरे भाव में राहु अच्छी जगह पे है और सूर्य भी अच्छी जगह पे है, दोनों अपने एक तरह से मित्र के भाव में, तो यहाँ पर अच्छे फल होते हैं। चौथे भाव में कर्क राशि में जहाँ भी राहु बैठा है वो शांत रहेगा। ख़ास तौर पे अगर मैं चौथे घर के बारे में बताऊँ तो चौथे घर में क्या है, राहु बैठा अपनी माँ के पास बैठा है। ऐसे समय में सब कुछ ठीक रहेगा जब तक आप टॉयलेट में छेड़खानी नहीं करते, टॉयलेट बनवाने की कोशिश नहीं करते, तोड़फोड़ नहीं करते। जैसे ही आप टॉयलेट में तोड़फोड़ शुरू करते हैं, राहु एक्टिव हो जाएगा और वो फिर जो परेशानियाँ देगा वो आपका मकान कभी बनने नहीं देगा, वो उस बाथरूम को कभी बनने नहीं देगा। छत बदल लें आप बगैर पहले वाली छत को सही करे हुए, बचाव करे हुए, तो भी आपको परेशानी है। तो चौथा राहु पे विशेष तौर पे सावधानी रखना। पाँचवें में राहु आ गया। अब ये सूर्य का अपना राशि अपने भाव है, यहाँ पे आते ही इसको सूर्य को देख ले, सूर्य तो साथ में ही होगा, सूर्य को देख ले या और किसी भाव से इफेक्ट कर दे या पंचम भाव को देख ले, तो जैसा मैंने बताया पेट में सदा रोग बने रहेंगे। इसके बाद आ जाता है 6 नंबर। 6 नंबर भाव में अगर आपका सूर्य राहु हो तो राहु अपनी राशि में आ गया है लेकिन सूर्य थोड़ा सा डाउन हो गया है। दूसरा वो अपनी नीचता की तरफ भी बढ़ रहा है क्योंकि अगली राशि तुला राशि है। तो यहाँ पे कुछ कुछ छुपे हुए शत्रु हो सकते हैं, रोग ऋण शत्रु से वास्ता पड़ सकता है, ये सब चीज़ें यहाँ नुकसानदायक रहेंगी। 7वें में आ जाइए, 7वां भाव विवाह का भाव होता है। यहाँ पे अगर राहु केतु किसी भी तरह से आ जाए, दोनों अलगाववादी हैं, और सूर्य भी आ जाए साथ में, तो सूर्य भी एक तरह से अलगाववादी ही है। तो शादी होने के बाद शादी नहीं होती, हो भी जाए तो तलाक की संभावना बनी रहती है। दोनों के दोनों खराब ग्रह हैं, नुकसान करते हैं, वैवाहिक सुख में कमी लाते हैं। अष्टम में आ जाए तो सूर्य जो है रोशनी का कारक है, अष्टम अंधेरे का घर है, मृत्यु का घर है। वहाँ पे अगर सूर्य आ जाए तो उसके फलों में कमी है और बहुत मेजर कमी दे देता है। राहु आ गया वो अचानक, लेकिन राहु क्या है, यहाँ पे कुछ आपको लाभ भी करा सकता है। अगर अच्छी राशि में आ गया तो आपको छुपा हुआ धन मिल सकता है। ऐसे लोगों की इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, किसी को कुछ देख के बताने की क्षमता आ जाती है। फिर 9वें भाव में आ जाइए। 9वें भाव में सूर्य अच्छा होता है, राहु अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ पितृदोष का कारण बन जाता है। राहु गुरु की राशि में आके थोड़ा सा सम हो जाता है लेकिन फिर भी परेशानी पैदा करता है। ऐसे लोगों के पिता के साथ वैचारिक मतभेद, पिता के साथ समस्या बनी रहती है। 10वें भाव में अगर सूर्य राहु दोनों अच्छे हैं तो वो आपको एक अच्छा नेता बना सकते हैं, राजनेता बना सकते हैं, और आपके कामकाज में भी अगर अच्छी राशि है तो फ़ायदा, नहीं तो फिर कामकाज में भटकाव ही लगा रहता है। 11वें भाव में आ जाए तो राहु आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं, सूर्य आपको विदेशों से लाभ करा सकते हैं। 11वें भाव में दोनों अच्छे हैं, अच्छा फल देने की कोशिश करते हैं और नए नए ऑप्शंस आपके लिए ओपन करते हैं कामकाज के लिए, अर्निंग के लिए। 12वें भाव में राहु 12वें भाव में अनेक प्रकार के खराब सपनों का कारक बन जाता है। सूर्य 12वें भाव में व्यय का कारक बन जाता है, वहाँ भी वो अलगाव कराएंगे दोनों के दोनों। अब मैं बता देता हूँ अगर आपकी कुंडली में सूर्य अशुभ हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। सबसे पहली बात तो भगवान विष्णु की पूजा करें, पानी में गुड़ या तांबे का सिक्का बहाएं, माणिक धारण करें सूर्य को मजबूत करने के लिए। रविवार का व्रत रख सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं। घर कोशिश करें कि घर का मुख्य द्वार जो है पूर्व की दिशा में खुले। सूर्य अगर कमज़ोर हो तो बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, लेकिन सूर्य अगर अशुभ हो, नीच का हो या राहु के साथ हो, अशुभ हो गया, तो भूरी चींटियों को सतनाजाए त्रिचूली करें। सूर्य पर राहु केतु की दृष्टि हो या साथ हो तो बजरंग बाण का पाठ करना काफ़ी लाभदायक होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य शुक्र अगर साथ हो तो गुड़ ना खाएं, ये नुकसान करेगा। अब मैं आपको राहु के उपाय बता देता हूँ। सबसे पहली बात है, एक मुट्ठी जौ या नारियल सिर से 7 बार घुमा के बहते पानी में प्रवाहित करें। अगर समस्या ज़्यादा है तो हर शनिवार कर सकते हैं, नहीं तो महीने में एक बार या साल 6 महीने में एक बार कर सकते हैं।
शिव जी का पूजन करें, शिवलिंग का पूजन करें, शिव जी की सेवा ले लें, शिवलिंग पर अभिषेक करें, खीर का भोग लगाएं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। शिव जी की पूजा से तो अल्टीमेट फ़ायदा होता है। माँ दुर्गा, माँ काली या गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। राहु को कंट्रोल करने में मंगल का बड़ा हाथ होता है। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है कि राहु बेकाबू हो रहा है या ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो किचन में बैठकर, रसोई में बैठकर आसन लगाकर वहाँ खाना खाना शुरू करें। रसोई मंगल है, राहु आपका मंगल के कंट्रोल में खुश हो जाएगा, समस्या नहीं करेगा। हलवा बांट सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कई लोग जो हैं उनको बीमारी डायग्नोस नहीं होती, तो जिस दिन आपको टेस्ट कराने जाना हो, जिस दिन आपको चेक कराने जाना हो और आपको लग रहा है कि बीमारी कई बार हो गया, पता ही नहीं चल पा रही, तो 1 आधा किलो सूजी का हलवा बनाइए, कुछ लोगों को दान कीजिए मंदिर के बाहर, उसके बाद टेस्ट कराने जाइए, आपको बीमारी पता चल जाएगी। सांप को दूध पिला सकते हैं, गोमेद दान कर सकते हैं, नारियल, सतनाजा, मूली, कोयले, खोटे सिक्के दान कीजिए, नीला वस्त्र दान कीजिए, कंबल, सोने चांदी का सब दान कर सकते हैं। काले नीले कपड़े ना पहने। राहु आपका ख़राब हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, घर में खोटे सिक्के, बंद घड़ियाँ, सीप, शंख, मोती सब साफ़ कर दीजिए, समय समय पर सफाई करते रहिए। घर में सीलन नहीं होनी चाहिए, घर में कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। जहाँ आपको दिक्कत लगती है सही कर दीजिए, अपने आप राहु धीरे धीरे भी सही होने लग जाएगा। अशुभ दशा है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, काला रुमाल लीजिए, उसमें सूखा नारियल, काले तिल रख लीजिए थोड़ा सा मुट्ठी भर, और उस पर सरसों के तेल का तिलक लगाकर सबको काले का धागे से बांध दें और सिर से 3 बार घुमाकर शाम के समय चलते पानी में, बहते पानी में, जो पानी आपकी तरफ से आगे जा रहा हो, उसमें 3 बार राहु का मंत्र पढ़कर बहा दें। ऐसा आपको 7 शनिवार करना है। राहु एक चीज़ और है कि राहु देखिए रिलेशन में हमारे ससुराल के लोग राहु के कारक होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उनसे संबंध अच्छा रखें। अगर राहु सूर्य आपको ज़्यादा तकलीफ़ कर रहे हैं तो 21 दिन तक लगातार हलवा भी बांट सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, तो राहु केतु की दृष्टि सूर्य पर हो तो बजरंग का पाठ कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों में क्या होता है कि इनको ना कहीं किसी षड्यंत्र में फंसने के चांस रहते हैं, मतलब कोई हानि होने के चांस रहते हैं। अगर राहु 12वें में बैठा है और सूर्य 7 में, तो खोपड़ी में कई बार सिर में कुछ दिक्कत होने की संभावना रहती है, और इंसान बदनामी मिलती है, नेक नामी की जगह परेशान रहता है। और 12वें भाव में अगर सूर्य बैठा है किसी भी हालत में और मकान अंधेरे वाला है तो भी दिक्कत है। तो बहुत ज़्यादा तरह की परेशानियां राहु कर सकता है। और अगर 12वें भाव में सूर्य राहु है तो व्यापार के लिए तो अच्छा है, लेकिन अब कोई इंसान ऐसा काम करना शुरू कर दे जो शनि का काम हो, जैसे बिजली का काम है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, मजदूरी, तेल शराब का काम, कच्चे कोयले का काम, हाथी दांत का काम, तो बर्बादी शुरू। जिन भी कामों का संबंध शनि राहु के साथ है वो काम नहीं करना। आपका राहु होता है ससुराल में साले का कारक भी होता है, तो अगर आपका राहु और सूर्य साथ है तो कोशिश कीजिए ससुराल से संबंध ना ख़राब करें। तो ये सब चीज़ें, छोटे छोटे उपाय आप करेंगे तो उम्मीद करता हूँ भगवान आपके कामों में बरकत देंगे, अच्छा करेंगे। और जो भी परेशानी आप राहु सूर्य के साथ होने की वजह से महसूस कर रहे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान भोलेनाथ आपका भला करें, माता रानी आपका भला करे, सभी तरह के सुख आपको मिले। जय माता दी।